दोस्तों, इस समय भारत में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा गरमाया हुआ है। अमेरिका ने निहत्थे भारतीयों पर समंदर में मिसाइल से हमला किया था। इसके बाद जब जयशंकर ने इसको लेकर अमेरिका के सामने प्रोटेस्ट किया तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गलती मानने की जगह ये कह दिया कि इस तरह की आगे भी कोई भी घटना हुई तब भी अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा और दोबारा हमला किया जा सकता है। ये भारत के लिए किसी बड़ी फजीहत से कम नहीं है। इस विवाद को लेकर भारत सरकार के सुस्त स्टांस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। भारत सरकार अभी भी अमेरिका को फटकार लगाने से बच रही है। ऐसे में अब लोग 2013 की एक घटना को याद कर रहे हैं जब भारत के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय मनमोहन सिंह ने अमेरिका के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए थे। अमेरिका ने भारत को अपमानित करने का प्रयास किया था। उस समय भारत ने अमेरिका को रगड़ कर रख दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर उस समय अमेरिका ने ऐसा क्या किया था और मनमोहन सिंह ने क्या जवाब दिया। तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 2013 का आर्टिकल है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। 2013 में अमेरिका ने एक भारतीय राजनयिक को गिरफ्तार कर लिया था। न्यूयॉर्क में भारतीय काउंसुलेट की एक अधिकारी देवयानी खोबरागड़े को अपनी नौकरी के वीजा के लिए फर्जी दस्तावेज देने, घरेलू काम करने वाली महिला का शोषण करने और वेतन कम देने का आरोप लगा था। लेकिन जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था उस पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय महिला राजनयिक की गिरफ्तारी के समय कपड़े उतारकर तलाशी ली गई थी और उन्हें नशेड़ियों के साथ जेल में रखा गया था। किसी देश के दूतावास के कर्मचारी के खिलाफ ऐसा व्यवहार करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। जवाब में भारत सरकार ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर लगे बैरिकेड्स को हटा दिया था, जिससे अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। इतना ही नहीं, देश में मौजूद सभी अमेरिकी राजनयिकों के आई कार्ड जमा करा लिए गए थे। साथ ही अमेरिकी राजनयिकों को एयरपोर्ट पास भी वापस देने पड़े थे। अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले सभी भारतीय कर्मचारियों की सैलरी की जानकारी मांगी गई थी। भारत में अमेरिकी स्कूलों के सभी टीचरों के वीजा की जानकारी, टीचरों की सैलरी और बैंक खातों की जानकारी मांगी गई थी। इतना ही नहीं, अमेरिकी दूतावास के आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी। भारत के उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने खुद इस मामले को लेकर अमेरिका की कड़ी निंदा की थी। भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा था कि भारतीय राजनयिक को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। पीएम मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने खुद अमेरिका की कड़ी आलोचना की थी और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं तब भारत ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया। एक्शन लेना तो छोड़ो, पीएम मोदी ने अमेरिका की इस मामले को लेकर आलोचना तक नहीं की। दोस्तों, इस मामले को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर आपका क्या कहना है। और हाँ, एक वीडियो बनाने में रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड के जरिए कर सकते हैं।